Hello, good morning children. I welcome you all in Beta English compulsory class. We were doing chapter number 3 that is landscape of the soul. ठीक है, आपका ऑलमोस्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है. ठीक है, थोड़ा सा रिमेनिंग है. टुडे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर. ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा चाइनीज़ आर्ट के बारे में कि चाइनीज़ आर्ट क्या होती है, चाइनीज़ पेंटर जो है वो किस तरीके से जो है वो पेंटिंग करता है. ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि एक चाइनीज़ आर्टिस्ट क्या चाहता है कि आप जो है उसके माइंड में घुसकर और फिर पेंटिंग को देखो. ठीक है, जबकि यूरोपियन पेंटर चाहता है कि आप उसे उसकी आंखें उधार लेकर और पेंटिंग को देखो. ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि जो चाइनीज़ पेंटर वू दाउजी ने जो पेंटिंग करी थी ना, उसने वो माउंटेन और वाटर की पेंटिंग बनाई, लेकिन बीच के अंदर उसने खाली जगह छोड़ी. ठीक है, वो वॉइड जगह है जहाँ वो मेडिटेशन के लिए छोड़ी है, जहाँ की वाटर और माउंटेन का इंट्रैक्शन होगा. ठीक है, और इस कंसेप्ट को बताया गया है शेंशुई. ठीक है, अब आज हम ये इसके आगे वाला करें. गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर्स आउट. आउटसाइडर्स मतलब बाहरी कला. मतलब कि आउटसाइडर आर्ट का मतलब होता है कि एक ऐसी आर्ट जिसके अंदर कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली हो. मतलब एक तो जो आर्टिस्ट होता है ट्रेनिंग लेकर आर्टिस्ट बनता है. ठीक है, और एक विदाउट जो है प्रॉपर ट्रेनिंग के जो आर्टिस्ट बनता है. ठीक है, जिसने कोई ट्रेनिंग नहीं ले रखी है लेकिन फिर भी वो जो है आर्टिस्ट है. उसके लिए देखो, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर्स आर्ट. व्हेन फ्रेंच पेंटर जी, इसमें हम चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है ना उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक ट्रेनिंग ना होने के बावजूद किस तरीके से एक बहुत सुंदर जो है गार्डन क्रिएट करा. व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डेफ्यूट mooted द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट इन द 1940s, द आर्ट ऑफ द अनट्रेन्ड विजनरी वॉज ऑफ माइनरी इंटरेस्ट. तो एक फ्रेंच पेंटर थे जीन डेफ्यूट, उन्होंने जो है 1940 के अंदर जो है आर्ट ब्रूट का मतलब आउटसाइडर्स आर्ट ही होता है. एक ऐसी आर्ट जो कि बिना ट्रेनिंग के ली जाए. ठीक है, बिना ट्रेनिंग के हो, उसमें लोगों ने बहुत कम इंटरेस्ट दिखाया. फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेलिड बिगनिंग, शुरुआती जो इसकी शुरुआत थी वो बिल्कुल खाली गई. आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनल. लेकिन धीरे धीरे ये जो आउटसाइडर आर्ट थी धीरे धीरे इसने जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई. This genre is described as the art of those who have no right to be artists as they have received no formal training. ये आर्ट वो आर्ट, इसका मतलब है, देखो ये डेफिनेशन दे रखी है, ये आर्ट वो आर्ट है जिनको, जो कलाकारों को, आर्टिस्ट को कोई अधिकार नहीं होता अपने आप को आर्टिस्ट कहने का, क्योंकि उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है. येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, लेकिन फिर भी वो अपना टैलेंट दिखाते हैं, अपनी कला दिखाते हैं. देयर वर्क्स आर स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स, और उनका जो काम होता है वो बहुत ही जो है मेन स्ट्रीम मुख्य धारा से जो है जुड़ा हुआ होता है. अराउंड द टाइम डेफ्यूट वॉज प्रोफाउंडिंग हिज कंसेप्ट इन इंडिया एंड अनटर्चर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज. जिस समय डेफ्यूट अपना ये कंसेप्ट बता रहे थे उसी समय इंडिया के अंदर एक अनटर्चर्ड जीनियस मतलब बिना ट्रेनिंग लिए हुए एक प्रतिभाशाली कलाकार जो है वो पैराडाइज बना रहा था, इंडिया के अंदर स्वर्ग बना रहा था. Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculptured with stone and recycled material. उसने कई साल लगाए, एक जंगल का टुकड़ा साफ करा. ठीक है, और जो है पत्थरों से और रिसाइकल मटेरियल से उसने जो है गार्डन बनाना शुरू करा. इज़ नोन टू द वर्ल्ड टुडे एज द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़, जो कि आज दुनिया का जो है बहुत ही सुंदर फेमस गार्डन है रॉक गार्डन चंडीगढ़ का. इट्स 80 years old creator डायरेक्टर नेक चंद इज़ नाउ हेल्ड एज इंडियाज़ बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर्स आर्ट. अब इसके जिस को रॉक गार्डन ने बनाया उनका नाम है नेक चंद, और वो आज इंडिया के सबसे जो है बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर माने जाते हैं आउटसाइडर आर्ट के अंदर अपना योगदान देने वाले. द 50th issue of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publication, features Nek Chand and his rock garden sculpture "Women by the Waterfall" on its anniversary issue cover. अब जो एक मैगजीन है बेटा रॉ विजन, यूके बेस्ड मैगजीन है, उन्होंने जो है नेक चंद को फ्रंट पेज के ऊपर पब्लिकेशन करा. ठीक है, उसके कवर के ऊपर कराया, जो उनकी एक रॉक गार्डन स्कल्पचर वुमेन बाय द वाटरफॉल नाम से उसको दिया टाइटल, और उसके जो है कवर पर उनको, मेन कवर पर उनको कवर करा. द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट ऑफ वर्क्स दैट वेर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस. अब ये जो नोशन है, जो ये विचार है, आर्ट ब्रूट कह लो या रॉ आर्ट कह लो,
इसका मतलब होता है कि एक ऐसी कला जो कि रॉ का मतलब होता है एक अपनी प्राइमरी स्टेज में, कच्ची जिसे बोलते हैं, ठीक है, ऐसी स्टेज के अंदर। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटीरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट। इस आर्ट के अंदर कोई भी सामान, टूटा फूटा सामान जो है वो रिसाइकल होकर काम में लिया जा सकता है। जैसे टिन से लेकर सिंक ले लो, चाहे कोई टूटी हुई कार ले लो, कोई भी मटेरियल जो है वो इस कला के लिए यूज़ में लिया जा सकता है। समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन टू डिजिंग हाइट्स, और नेकचंद ने ऐसे ही काम को बहुत डिजिंग हाइट तक, ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रिकग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। और इसको एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी बताया कि एक सिंगल मैन, एक अकेला आदमी जो है वो भी अपने सपनों में जी सकता है। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क। अब एक स्विस कमीशन, यूनेस्को भी जो है उन्हें काफ़ी सम्मान देने वाले हैं। द 5 month इंटरेक्टिव शो, इनके ऊपर 5 महीने का इंटरेक्टिव शो चलेगा, रिल्म ऑफ नेकचंद, जिसका नाम है रिल्म ऑफ नेकचंद। बिगनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड के लीडिंग म्यूजियम्स में, बेल्जियम में, फ्रांस एंड इटली के अंदर। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल इंजॉय माई क्रिएशन नेकचंद। अब हालांकि उन्हें जो है यूनेस्को से इतना बड़ा सम्मान मिला है, लेकिन फिर भी नेकचंद कहते हैं मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है कि जब मैं लोगों को मेरे गार्डन में घूमते हुए देखता हूँ, मेरी क्रिएशन को एंजॉय करते हुए देखता हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है, नेकचंद सेज। ठीक है बेटा, तो ये हमने एक आउटसाइडर आर्ट पढ़ा कि आउटसाइडर आर्ट क्या होती है, रॉ आर्ट क्या होती है, हाँ आर्ट ब्रूट किसे कहते हैं। ये इसके क्वेश्चन आंसर्स है। कॉन्ट्रास्ट द चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट विद द यूरोपियन व्यू विद एग्जाम्पल। आपको कंपैरिजन करना है कि चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट क्या है, यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट क्या है। शेंशुई बताना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आउटसाइडर आर्ट, अभी हमने पढ़ा है, या आर्ट ब्रूट या रो आर्ट, दोनों एक ही चीज़ है, डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है। हु वॉज अनटचड जीनियस हु क्रिएटेड अ पैराडाइज, कौन थे, नेकचंद थे। एंड व्हाट इज़ द नेचर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट, उन्होंने क्या, किस तरीके से मतलब कि कंट्रीब्यूशन दिया आर्ट के अंदर। Discuss the following statement in groups of 4. The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. एक एम्परर जो है अपनी टेरिटरी पर राज कर सकता है, लेकिन एक कलाकार को ही रास्ता पता होता है। ये चाइनीज़ वाला बताना है आपको, ठीक है। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस, कि ये भी आपको बताना है ना कि किस तरीके से लैंडस्केप में बताया कि आप कहीं से भी ट्रैवल कर सकते हो एक जगह से जाके दूसरी जगह के, क्योंकि वो कहता है कि मेरे माइंड में ट्रैवल करके देखो, ठीक है, वो वाला इसमें बताना है आपको। तो ये आपको 1 2 फर्स्ट के 2, सेकंड के 2 और टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट के 2, ये क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं। तो टोटल आपके 4 और 2 6 क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आप करिए और मुझे अपना वर्क शो करिए।